जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स कहने का तात्पर्य यह है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और अन्य तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में अवगत करा दूं, जिसमें हमारा कैन, कुड, मे, माइट, विल और शैल भी आते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अलग से कर लेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, SHOULD, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, MUST, मस्ट, ought to, OUGHT, ought to, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, विल और सेल भी आते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया, उसकी चर्चा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कर लेंगे। कैन का पास्ट कुड है, कैन से कुड बनता है। कैन का मतलब होता है सकना। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आते हैं, वहां कैन का यूज किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन जो होता है एबिलिटी को दिखाता है, अर्थात शक्ति, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य को दिखाता है। तो कैन एबिलिटी को दिखाता है, कैन से कुड बनता है। मे जो होता है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, अर्थात संभावना को दिखाता है। मे जो होता है अपने आप में, अच्छा, मे से माइट बनता है। जैसे कैन से कुड बनता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। तो मे जो है अपने आप में पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और जब मे से माइट बनता है तो माइट, मे का मतलब होता है सकना। अब कैन और मे में अंतर है, इसकी भी चर्चा हम बाद में किसी और वीडियो में कैन और मे को अलग से लेकर के, हम उस पर टॉपिक अलग से लेकर के आएंगे, तब मैं आपको अच्छी तरह से उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो कैन दिखाता है एबिलिटी को और कैन से कुड बनता है। मे जो है, मे का मतलब होता है सकना और मे से माइट बनता है। और उड दिखाता है चॉइस को, शुड दिखाता है एडवाइस को, और मस्ट दिखाता है ऑब्लिगेशन को, अर्थात अनिवार्यता को। अनिवार्यता, मजबूरी, आवश्यकता, किसी काम को करना बेहद जरूरी है। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, उसे अवश्य आना चाहिए। तो जब इस तरह के वाक्य हो तो उसमें जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए तो मस्ट का यूज करते हैं। और आर्ट टू दिखाता है कर्तव्य भावना को, अर्थात ड्यूटी को दिखाता है। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें यातायात के नियम का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो हमारी ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये सीखने वाले हैं। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक, SPEAK, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, चलिए सीख लेते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, वर्ब है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मॉडल वर्ब्स। अब ये तो वर्ब के साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इंग्लिश यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का अर्थात कर्म का कार्य कर रहा है, और ही अपने आप में सब्जेक्ट अर्थात डूअर, अर्थात यूं कहा जाए तो कर्ता का कार्य कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही की जगह आ जाएगी इंग्लिश की जगह पर, और इंग्लिश आ जाएगा ही के जगह पर, इंग्लिश आ जाएगी ही के जगह पे। तो इसका स्ट्रक्चर तो यही है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी पैसिव ऑब्जेक्ट, ये है पैसिव सब्जेक्ट और ये है पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए, कुछ भी नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई कुड नॉट बीट यू, मैं तुम्हें पीट सका या मैं तुम्हें पीट सकी। अगर कोई लड़की है तो ऐसे कहेगी मैं तुम्हें पीट सकी, और लड़का है तो कहेगा कि मैं तुम्हें पीट सका। आई कुड नॉट बीट यू, मैं तुम्हें नहीं पीट सका, सॉरी निगेटिव वर्ड है नॉट, तो मैं तुम्हें नहीं पीट सका। कोई लड़की है तो मैं तुम्हें नहीं पीट सकी, और लड़का अगर कह रहा है अपने लिए तो मैं तुम्हें नहीं पीट सका, और लड़की कह रही है तो मैं तुम्हें नहीं पीट सकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है, ये मॉडल वर्ब है, ये निगेटिव वर्ड है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है ये आई यहाँ पे चला जाएगा और यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर यू है तो यू को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, इसे सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बनाया पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद से मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि पैसिव सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का सब्जेक्ट ही बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस बी प्लस वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर हमने यू कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर यू को, यहाँ से हमने यू को उठाया और यहाँ लिख दिया। अब इसमें कुड का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी कुड होगा, यहाँ पर भी तो कुड होगा, COULD, इसमें एल साइलेंट होता है इसलिए इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, गलती से भी कुल्ड नहीं कुड पढ़ते हैं, यू कुड। अब यहाँ चूंकि नॉट है तो नॉट बी, नॉट के बाद बी आ जाएगा, नॉट के बाद बी लगेगा। जिसमें नॉट और नेवर होगा उसमें नॉट और नेवर के बाद बी लगेगा। गलती से कुड बी नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, जिसमें नॉट और नेवर होगा वहां पर नॉट और नेवर के बाद, नॉट का मतलब होता है नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नॉट और नेवर अगर होगा तो नॉट और नेवर के बाद ही बी लगेगा, पहले नहीं लगेगा। तो यू कुड नॉट बी, अब ये क्या है, बीट वर्ब है, हमारा जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर बीट का हो जाएगा बीटेन, बीटेन BEATEN, बीटेन। उसके बाद से बाई का यूज करेंगे, बाई। उसके बाद से आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और यू का तो यू ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सी का हर, आई का मे, और वी का हो जाता है अस, और दे का हो जाता है देम। कहीं कहीं तो दे का देम लिखते ही नहीं है। अगर अर्थ स्पष्ट हो जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको बस जो बता रहा हूं उस पर आप गौर करिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, वी का अस और दे का देम। चलिए एक्टिवाइज पैसिवाइज। इंडिया में
विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच। अब भारत की तो बात ही अलग है, क्या कहने। भारत एकमात्र ऐसा देश, 195 देश है विश्व में, वर्ल्ड में 195 देश हैं, अकेला ऐसा देश जिसके आगे माता माता लगता है। हम ऐसे कहते हैं भारत माता की जय। कोई ऐसा देश नहीं है, चाइना माता, अमेरिका माता, भूटान माता, नेपाल माता, सूट ही नहीं करेगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है 195 देश में जिसके आगे माता माता शब्द लगता है, मतलब माता शब्द अपने आप में एक संज्ञा है। कहने का तात्पर्य यही है कि भारत को ही सूट करता है, भारत माता की जय। बड़े गर्व से हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। और भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, अगर हमारे यहाँ कोई किताब नीचे गिर जाती है तो सबसे पहले हम उसे उठाते हैं और उठा करके माथे से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, तब जाकर उसे पढ़ते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। मुझे कहते हुए यह बात मैं अंदर से भाव विभोर हो रहा हूँ और आनंदित भी हो रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस देश से आता हूँ जिस देश को माता कहा जाता है, जो देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था। हमारा ही एकमात्र ऐसा देश है भारत, जिसे भारत माता कहते हैं। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है, अतिथि भी देवता के समान होता है। हमारे यहाँ कथाओं में पंडित जी लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम भारत का कल्याण नहीं कहते, हम बल्कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। हम उस देश से आते हैं। क्या कहने भारत के। इंडिया में विन द मैच, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा द मैच आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसे लिखेंगे द मैच। अब यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है तो मे ही आएगा। द मैच मे बी, यहाँ तो कोई नॉट नेवर है नहीं, द मैच मे बी, विन का थर्ड फॉर्म हो जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो दोनों सेम होता है। द मैच मे बी ओन, WON, बाई इंडिया, इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसमें से आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, किसी भी मॉडल वर्ब्स का आप प्रयोग कर लीजिए, ऐसे ही बनेगा। चलिए किसी का प्रयोग कर लीजिए आप। शुड को लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहले शुड, SHOULD, इसे भी शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं। शुड ही पनिश, शुड ही पनिश दैट मैन, अर्थात क्या उसे उस आदमी को सजा देनी चाहिए। शुड ही पनिश दैट मैन, क्या उसे उस आदमी को सजा देनी चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पहले शुड आया है तो पहले जब शुड आया है, अब अगर पहले कैन आ जाए तो कैन ही लिखा जाएगा, पहले कुड आ जाए तो कुड ही लिखा जाएगा, पहले मे आ जाए तो मे ही लिखा जाएगा, पहले माइट आ जाए तो माइट ही लिखा जाएगा, पहले वुड आ जाए तो वुड ही लिखा जाएगा, शुड आ जाए तो शुड लिखा जाएगा, मस्ट आ जाए तो मस्ट लिखा जाएगा। 8 टू में से तो 2 अलग होगा, केवल 8 लिखा जाएगा। तो शुड ही पनिश दैट मैन, क्या उसे उस आदमी को सजा देनी चाहिए। तो यहां पर पहले शुड है तो पहले शुड ही लिखेंगे, शुड हो गया, SHOULD, शुड हो गया। अब यहाँ पर देखिए डैट मैन, अब ये डैट मैन यहाँ आएगा और ही यहाँ चला जाएगा, तो शुड तो अपनी जगह पे है ही, यहाँ पे डैट मैन, शुड डैट मैन,
अब यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा बी। शुड डैट मैन बी, शुड डैट मैन बी। अब यहाँ पर पनिश का हो जाएगा पनिश्ड, PUNISHED, पनिश मतलब सजा देना, पनिश्ड। बाई हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ही का हो जाएगा हिम, ही बदल जाता है हिम में, सी बदल जाता है हर में, आई बदल जाता है मी में, दे बदल जाता है देम में, वी बदल जाता है अस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन हाउ कैन I not how can I not repair this fan? How can I not repair this fan? मतलब मैं इस पंखे की मरम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब WS फैमिली में आप आ गए, वाट हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, कहने का तात्पर्य यही है, जो भी है। तो यहाँ पर हमारा जो WS जो फैमिली मतलब यहाँ पर हाउ है, यहाँ पर तो हाउ रहेगा ही, इसका मतलब होता है कैसे, रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर कैन का यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी कैन ही आएगा, अलग से तो कुछ आएगा नहीं, कैन आएगा। अब यहाँ पे देखिए, दिस जो फैन है यहाँ पर बन जाएगा ये सब्जेक्ट, और आई बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बस यही होगा। तो दिस फैन यहाँ पे हो जाएगा दिस फैन, दिस फैन, दिस फैन। अब इसमें नाट भी है, तो मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं कि नाट के बाद भी लगाएंगे, नाट के पहले भी नहीं लगाएंगे, नाट के बाद भी लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाउ कैन दिस फैन, नॉट यहाँ लगेगा, नॉट बी, नॉट के बाद बी, रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड, फिर लगेगा बाई, और आई का हो जाएगा मी, बाई मी, हो गया बस। कुछ भी तो नहीं है, इतना आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, बस आपको हार नहीं मानना है। कहा भी गया नेवर गिव अप, कभी उम्मीद मत छोड़ो, कभी हार मत मानो, क्योंकि इम्पॉसिबल जो वर्ड है, इम्पॉसिबल अगर मैं आपको स्पेलिंग लिख के बताऊं, इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, असंभव, इसका मतलब होता है असंभव, असंभव में ही संभव छिपा हुआ है, अर्थात इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल है, अर्थात कोई भी चीज संभव है, कहने का तात्पर्य है। चलिए वो तो अलग का मैटर है, आगे बढ़ते हैं। What can she do? What can she do? वह क्या कर सकती है, What can she do? वह क्या कर सकती है, What can she do? What can she do? वह क्या कर सकती है। तो यहाँ पर what है तो what आएगा, what ही आएगा, what can be, अब यहाँ हो जाएगा can be, डायरेक्ट हो जाएगा can be, क्यों, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डू तो क्रिया है और ये तो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए व्हाट कैन बी, व्हाट कुड बी, डायरेक्ट, अगर यहाँ पे कुड है तो कुड भी हो जाएगा, मे है तो मे भी हो जाएगा, माइट है तो माइट भी हो जाएगा, वुड है तो वुड भी हो जाएगा, शुड है तो शुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। तो व्हाट कैन बी, डू का हो जाएगा डन, डू डिड डन, डन बाई, और सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, सी का हो जाएगा हर। एक और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देख लेते हैं लास्ट। हुज कार कुड यू
ड्राइव, हुज कार कुड यू ड्राइव, तुम किसकी कार चला सके, तुम किसकी कार चला सके, हुज कार कुड यू ड्राइव। तो यहाँ पर हुज के बाद कोई नाउन आ रहा है, या मान लीजिए हाउ मेनी के बाद कोई नाउन आ जाए, या फिर हाउ मच के बाद कोई नाउन आ जाए, या व्हिच के बाद कोई नाउन आ जाए। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने कितने। व्हिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। और क्या बचा, हुज, हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके हो गया। हाउ मेनी का मतलब कितना, कितने, कितने हो गया। हाउ मच का मतलब भी कितना, कितने, कितने हो गया। दोनों में अंतर है। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वहां पर कितना, कितने, कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है, कैन बी काउंटेड। और जिन वस्तुओं को नहीं गिना जा सकता है वहां पर हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, कांट बी काउंटेड। और व्हिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो हुज के बाद भी नाउन आ सकते हैं, हुज के बाद भी नाउन आ सकते हैं, व्हिच के बाद भी नाउन आ सकते हैं, हाउ मेनी के बाद भी नाउन आ सकते हैं, और हाउ मच के बाद भी नाउन आ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हुज कार कुड यू ड्राइव, तुम किसकी कार चला सके। तो यहां पर क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, हुज, हुज कार, हुज कार, हुज कार कुड यू ड्राइव, तुम किसकी कार चला सके। तो हुज कार बी, हुज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, हुज, हुज के बाद क्या है, कार। तो हुज के बाद क्या है, ये नाउन है। हुज के बाद जब ये नाउन है, हालांकि ये कॉमन नाउन है, कोई भी नाउन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हुज के बाद ये कॉमन नाउन है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। तो हुज कार कुड यू ड्राइव, तुम किसकी कार चला सके। तो यहां पर हो जाएगा हुज कार कुड बी, हुज कार कुड बी, यहाँ पर कुड है तो कुड, कैन होता तो कैन का यूज कर देते, यहाँ पर मे होता तो मे का यूज कर, इसमें से कोई भी होता तो सेम, मतलब जो भी होता उस वर्ड का यूज, उस शब्द का यूज, उस मॉडल वर्ब्स का यूज हम आसानी से कर देते हैं। तो हुज कार कुड बी, हुज कार कुड बी, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन बाई। यू का तो बदलता ही नहीं है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एक और देख लेते हैं, हु वाला देख लेते हैं, हु वाला। हु कैन प्लक, हु कैन प्लक फ्लावर्स, हु कैन प्लक फ्लावर्स, फूलों को कौन तोड़ सकता है। हु कैन प्लक फ्लावर्स मतलब एक से अधिक फूल हैं, फूलों को कौन तोड़ सकता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा हु है, तो यहां पर तो हु हो जाएगा, हु। अब यहां पर क्या है, हु के बाद कैन है, तो यहाँ कैन ही आएगा, कैन आ जाएगा, हु कैन। अब हु के बाद कैन है, या हु के बाद कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, जो भी है मतलब हु के बाद, तो वो सेम रहेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लावर्स को यहाँ लाएंगे, हु कैन फ्लावर्स, FLOWERS, हु कैन फ्लावर्स। उसके बाद से हो जाएगा हु कैन फ्लावर्स बी, बी लगेगा, बी लगेगा। प्लक का हो जाएगा प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड। लास्ट में जाएगा बाई। नहीं तो एक काम और कर लीजिए, हु को चेंज कर देते हैं, दो नियम है, हु को चेंज कर देते हैं बाई हुम में। बाई हुम किसके द्वारा, बाई हुम। उसके बाद से बाई हुम हो गया, कैन फ्लावर्स, फ्लावर्स बी प्लक्ड, प्लक्ड PLUCKED, प्लक्ड। अब यहाँ पर बाई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हु को बाई हुम में चेंज कर चुके हैं पहले से, इसलिए यहाँ पर बाई नहीं आएगा। और यहाँ पर हम हु को बाई हुम में चेंज ही नहीं किए हैं, हु का हम हु ही लिखे हैं, तो यहाँ पर बाई आएगा। तो ऐसे ही आप मॉडल वर्ब्स बनाने की घर पर कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए किसी भी व्यक्ति को अभ्यास जो है अपने आप में अभ्यास करते रहना चाहिए।
करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी यावत जात पे सिर पे परत निशान। तो कहने का तात्पर्य यह, मेहनत जारी रखिए, कुछ भी संभव संभव है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, आज मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो या मेरा लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।